जी। जैन सर। मैं जय हिंद। मैं न्यायसुधा सुरेंद्र सिंह बात कर रहा हूँ सर। कहाँ से? मैं करनाल हरियाणा से बात कर रहा हूँ। हाँ, बताइए। सर मेरा एक डिफेंस मिनिस्टर साहब के मेल आईडी पे मैंने कई बार कंप्लेंट भेजी है। उसे घूस लेके घुसपैठ करवा रहा था, उसकी कंप्लेंट भेज रखी है और सर कार्रवाई नहीं हो रही है। सर मैं मजबूर मीडिया में जाना पड़ेगा सर मेरे को। नहीं, आप जरूर हाँ जाओ मीडिया पे। अगर हाँ नहीं सुनवाई हो रही है ना तो आप हाँ, बेस्ट ऑप्शन है, आप मीडिया पे जाओ। ठीक है सर, ठीक है। थैंक ठीक यू है सर, जी, थैंक यू, ओके। थैंक यू। साथियों जय हिंद, नमस्कार। मैं न्यायसुधा सुरेंद्र सिंह। तो साथियों अभी मैं आपको बता देता हूं कि ये किस प्रकार से चैनल बंद करने के ऑर्डर पास हुए, इस प्रक्रिया में क्या क्या हुआ है। तो साथियों मेरे पास पहले भी एक दिन नोटिस आया था और उस पर मुझे बुलाया गया था आईटी मंत्रालय दिल्ली में, रूम नंबर 3005 में। तो वहाँ पर जाकर मैं अधिकारियों से मिला। पहले जूनियर अधिकारियों को ने इस बात किया, उनको मैंने बताया कि मैं कोई यूट्यूबर बनने के लिए और फौजी एक सैनिक होते हुए ये सोशल मीडिया पर ये मैटर नहीं डाल रहा हूँ। मैंने लाइन ऑफ कंट्रोल बॉर्डर पर मेरा कमांडिंग ऑफिसर जो देश के साथ गद्दारी कर रहा था, एक सैनिक होते हुए मैंने उसका अपोज किया, विरोध किया और अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री और अपनी सरकार को हजारों बार लेटर भेजे और 8 साल तक इंतजार करता रहा अब कि मेरी सरकार देश के गद्दार पर कार्रवाई करेगी। जब इस पर कार्रवाई नहीं की, हार कर मैं सोशल मीडिया पर आकर अपने देश के लोगों को जो रियल में देश के मालिक हैं उनके पास ये जानकारी देने के लिए मैंने बनाया है, ताकि वो गवर्नमेंट से सवाल पूछकर देश के गद्दार पर कार्रवाई करवाने की कोशिश करें। तो मैंने अपनी सारी बात रखी, लेकिन वहाँ के जो अधिकारी थे उन्होंने मुझे यह कहने की कोशिश की कि आप ऐसे रूल्स का वायलेशन कर रहे हो, इससे मान हानि होती है अधिकारी की और सेना के प्रति लोगों का रुझान अलग हो जाएगा कि हमारी सेना में ये हो रहा है। तो साथियों कितनी हास्यास्पद बातें हैं ये। मैंने ये कहा कि एक तरफ हम अपने सेना के अंदर अगर कोई गलत हो रहा है, अगर कुछ गंदगी है, उसको हम ढकेंगे तो वो बढ़ेगी या घटेगी। मैंने हर तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश की, सारी चीज़ों ऑन रिकॉर्ड है वो जब भी मेरे को सरकार इसके ऊपर ये बोलेगी कि आप प्रोवाइड करिए कि आपके साथ वहाँ पर क्या क्या बातें हुई, मैं सब कुछ वो रिकॉर्ड देने के लिए तैयार हूँ। वहाँ पर अधिकारियों ने मुझे काफ़ी कुछ बाद में धमकी भी दी कि आप ये बंद करना, नहीं तो आपके साथ एफआईआर दर्ज हो के आपको ही जेल में डाल दिया जाएगा। तो साथियों ये तो आप सभी जानते ही हैं कि जो बड़े गद्दार या चोरों से लड़ते हैं उनके ऊपर झूठे केस डाल के उनके ऊपर उनको जेलों में बंद करना या उनको रास्ते से हटाने तक की कोशिशें हमेशा हुई हैं और ऐसा मेरे साथ होगा। तो मैं प्राउडली जेल में रहने के लिए या कुछ भी होने के लिए तैयार हूं। अगर मुझे इस चीज़ का डर होता तो मैं ये कार्रवाई करता नहीं। इतने मुझे पता है इसमें कई बड़े बड़े ब्रिगेडियर्स, एक जनरल लेवल के अधिकारी, कई स्पेशल पोस्ट इसमें शामिल हैं। मैं इसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड हूं कि मुझे कहीं पर भी कोई साजिश करें या जेल में डालें, उसका मुझे कोई भी वो नहीं होगा। लेकिन मैं आप सभी जो मेरी मदद में आने वाले साथी हैं, मैं उन सभी को बताना चाहता हूं कि वहां पर रूम नंबर 3005 में क्या क्या बातें हुई थी। वहां पर मैंने सब कुछ अपनी बात कही थी कि मुझे इस कमांडिंग ऑफिसर ने, जब मैंने इसकी गद्दारी का विरोध किया था तो इसने मुझे वहां से हटा दिया और मुझे तैनात वहीं दिखाया था। 20 सैनिकों को हटाकर, बॉर्डर से हटाकर ये प्लान शुदा बिल्कुल घुसपैठ कराता था और आज भी करवा रहा है, क्योंकि सेना ने इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। तो मैंने वो सारी बातें हर तरीके से अपनी व्यथा बताने की कोशिश की, लेकिन वहाँ के जो फिर बड़े अधिकारी थे उन्होंने मुझे सीधा धमकी दिया कि आप ये बंद करना, नहीं तो हम ये करेंगे। और जो कि मैं बंद कर नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं एक सैनिक हूं। मैंने शपथ ली हुई है गीता पर हाथ रखकर कि अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करूंगा, अपने देश के लिए जान देने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। इसलिए मेरा उस गद्दार का विरोध करना वो मेरी एक ड्यूटी है जिसको मैं नहीं छोड़ सकता। इस कारण अब ये मेरी आवाज को दबाने के लिए इस चैनल को बंद कर रहे हैं। लेकिन साथियों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर ये चैनल बंद हो जाएगा तो क्या पूरे 140 करोड़ लोगों के पास करोड़ों चैनल्स हैं, करोड़ों कैमरे हैं,
वो वहाँ पर जाकर मैं अपनी ड्यूटी को पूरा करने की कोशिश करूँगा। मेरी ड्यूटी इतनी है कि मैं इस गद्दार अधिकारी पर, जो हमारा सेना में रहते हुए देश की सुरक्षा का इसका ड्यूटी है, जो कि गद्दारी कर रहा है, इसके लिए मैं पूरा, जब तक मेरी जान है, मैं कोशिश करता रहूँगा। हाँ, मुझे जेल में बंद करवा देंगे तो वो उस टाइम पर रुक जाएगा। वो ये सरकार ने डिसीजन लेना है कि मुझे वो साजिश में मरवाते हैं या जेल में डालते हैं, वो सब चलेगा, वो इन्होंने प्लान करना है। तो साथियों, मैंने वहाँ पर ऑन रिकॉर्ड ये सारी बातें रखी थी और ये कभी भी ये बंद हो जाएगा। अगर आप रियल में मेरे साथ सपोर्ट में हैं, मेरा मोबाइल नंबर और ये अगले चैनल का नाम मैंने आपको बता दिया है, ये है। मैं आईटी मंत्री जो वैष्णव जी हैं, इनको भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि मंत्री जी, आप ये छोटे मोटे कानूनों का हवाला दे के मानहानि, एक अधिकारी की मानहानि और देश के लोगों का रुझान सेना से कम हो जाएगा, इसलिए हम आपका ये बंद करेंगे। इनके ये बड़ी चीज़ें हैं। क्या देश के साथ गद्दारी हो रही है, जो प्लानशुदा तरीके से आतंकवादियों से पैसा लेकर घुसपैठ कराने वाला अधिकारी है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई करवाने का इंटरेस्ट सरकार क्यों नहीं ले रही है? मैंने ये भी रिक्वेस्ट की थी, आपके पास मेल किया था आपके ऑफिस में, आप देखना कि मेरी ये बात मोदी जी तक, कंसर्न अधिकारियों तक पहुंचाएं, ताकि वहाँ पर इंक्वायरी हो या मुझे बुला लें। वो कार्रवाई आप नहीं कर पाए। आप एक आईटी मंत्री हैं, बहुत भारत सरकार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है आप, और आप मेरी बात को वहाँ डिफेंस मिनिस्ट्री मोदी जी तक पहुँचाने के लिए आप में वो नहीं हुआ कि आप मेरी बात को पहुँचाए, मेरी बात सुनी जाए। अगर मेरा झूठा होता तो कुछ मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाती। आप मेरा तो गला घोटने के लिए, मेरी आवाज़ दबाने के लिए तो आप कर रहे हैं, लेकिन आप मेरी इस बात को, मैंने जो वहाँ पर जो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी, 2-3 अधिकारी थे और जूनियर अधिकारी थे, मैंने उन सबको बोला कि मेरा मुद्दा कोई यूट्यूबर बनना, सोशल मीडिया पर आकर कोई उस करने का नहीं है। मैं मजबूरी में आया हूँ, क्योंकि मैं एक सैनिक हूँ और देश के साथ गद्दारी को मैं किसी भी हालत में सहन नहीं कर सकता। तो आपसे अभी भी मंत्री जी ये रिक्वेस्ट है कि वहाँ पर जिस टाइप से आपके जो अधिकारियों ने मुझे बुलाया, वहाँ पर बुलाना ही गलत था। अगर मुझसे जो भी कम्युनिकेशन ईमेल्स पे हुआ था, अगर मुझसे कोई मीट करना था, गूगल मीट, वहाँ पर भी जाकर गूगल मीट के थ्रू ही अधिकारी मिले थे, तो मेरे को घर से पर भी लिंक भेज के यहाँ से भी हो सकता था। वहाँ पर एक टाइप से दबाने धमकाने के लिए, कार्रवाई के लिए बुलाया गया था क्या? तो आपसे यही है कि अगर आप देश के साथ गद्दारी को आपके लिए बड़ी चीज़ है, तो आप इस पर कार्रवाई करवाएं, और मैं वही देने के लिए तैयार हूँ। मैं इस चैनल को खुद डिलीट कर दूंगा। मेरा इसमें कोई ये नहीं है कि मैं इस चैनल को रख के मैं कुछ ये आगे इसको कंटिन्यू रखना है। अगर आपको ये ठीक लगता है मंत्री जी, तो आप भारत सरकार को मेरी बात पहुंचाएं। मैं ये चाहता हूं कि देश के गद्दार पर कार्रवाई हो और गद्दारी बंद हो, और इसमें कुछ नहीं है। उस वजह से इसने 8 साल से मैं सर्विंग होते हुए मुझे रिटायर घोषित कर रखा है, जबकि मैं ऑन सर्विस रिकॉर्ड में सर्विंग हूँ। तो आपसे वो सारी बातें हैं, आप ये करें, और आप के जो आपके ऑफिस स्टाफ है, जो आपके अधिकारी हैं बड़े बड़े आईटी मंत्रालय में, और वो इस टाइप से जो धमकी सीधा दे रहे हैं, वो बिल्कुल एक जायज़ नहीं है। मैं एक सैनिक हूं और मैं अपने देश के लिए ही लड़ रहा हूं, और मुझे ही बोला जा रहा है कि मैं सेना का नुकसान कर रहा हूं। तो अंत में आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी ने मेरा बहुत बहुत सपोर्ट किया है, और आगे भी अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो मैं ज़रूर अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए आखिरी दम तक कोशिश करता रहूँगा। आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।